श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। गजाननं भक्तगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् ओमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरीतुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहे तनोभिरिष्टा अभिविनमा सरस्वती। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। श्रीकृष्णाय गोविन्दाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा के इस सत्र के अंतिम दिन में एक ऐसे प्रसंग को लेकर हम चलने वाले हैं जिसके विषय में हम बार बार चर्चा करते रहे हैं कि देवी राधिका जी का जिक्र श्रीमद् भागवत में नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया गर्ग संहिता में राधा जी का जिक्र आया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी का जिक्र आया है और श्रीमद् भागवत में राधा जी का जिक्र नहीं है।
जबकि सत्य यह है कि भागवत जी की कोई भी कथा राधिका जी के बिना पूर्ण नहीं होती, चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें। परंतु जहां पर प्रेम की परिभाषा, प्रेम की पराकाष्ठा अगर हमें देखनी है तो हमें हर हाल में राधिका जी के चरणों में जाना ही पड़ेगा। बिना वहां गए काम होने वाला नहीं। अब प्रश्न यह मन में आता है कि आखिर भागवत जी जैसा पवित्र और बहुत ही पुण्य ग्रंथ, पुण्यदायक ग्रंथ, और उस समय राधिका जी का जिक्र नहीं हो, क्यों? उसका कारण क्या है? एक कथा मिलती है शुरू में ही, जैसा कि आप लोग ध्यान से सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री नारायण ने जब धरा पे प्रकट होने लगे तो सबको भेजा है। हमने आपको कथा के माध्यम से बताया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज यही परीक्षा ले रहे हैं। हमने कथा के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से भगवान ने सबको विदाई करी, सबको वैकुंठ से धरती पे भेजा, गायों को भेजा, वृक्षों को भेजा, ग्वालों को भेजा, गोपियों को भेजा, गोपों को भेजा, सबको भेज दिया। अच्छा, सबको भेजने के बाद तब लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी आई और आने के बाद उन्होंने कहा प्रभु आप तो चले जाएंगे और जब तक मैं आपका दर्शन नहीं करूं तब तक मेरे मन को शांति मिलती नहीं, तो क्या मुझे आपकी इस लीला का लाभ नहीं मिलेगा? भगवान ने संसार को शिक्षा देने के लिए एक लीला रची। भगवान कहते हैं देवी पहले आपको यह तय करना होगा कि आप शरीर से प्रेम करते हो या मन से प्रेम करते हो। आपको शरीर चाहिए या अंतरात्मा? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा है, शरीर तो नाशवान है, शरीर का क्या वो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपकी अंतर आत्मा मिल जाए और मैं अगर आपको अंतर आत्मा से प्रेम करूं तो सबसे अच्छी बात हो। भगवान ने कहा ठीक है, तब एक काम करो, आप चले जाओ वृषभानु के यहाँ, और वृषभानु की पत्नी है राधिका जी के मां का नाम कोई बता दे? जैसे राधिका जी की माता जी का नाम नहीं मालूम, चले ज्यादा जोर मत डाली। पितरों की 3 मानसिक कन्याएं हुई हैं और तीनों ने एक एक कन्याओं को जन्म दिया, उसके बाद उनका उद्धार हो गया। पहली कन्या है जिनका नाम है मैना, दूसरे का नाम है धन्या और तीसरे का नाम है कलावती। इन तीनों, ये 3 जो कन्या हैं पितरों की मानसिक कन्याएं हैं, हमेशा पितृलोक में निवास करने वाली हैं। ऋषि के श्राप से ये तीनों कन्याएं धरती पर प्रकट हो। तो जब इन्होंने अपने उद्धार का उपाय पूछा तो ऋषियों ने कहा कि एक काम करो, जब आप शक्ति स्वरूपा एक एक पुत्री को प्रकट करोगे उसी समय आपका उद्धार हो जाए। तो माता मैनावती ने माता पार्वती को प्रकट किया, उनका उद्धार हो गया। माता धन्या ने देवी सीता को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। सीता जी के माता जी का नाम क्या है? क्या बोलते हैं हम? अभी मैंने बताया था, नहीं बोले नहीं तो उनका नाम तो हम तक सुनैना ही जानते हैं, है ना। उनकी आंखें बड़ी सुंदर थी। महाराज जनक जी के पास जब वो आई तो विवाह के बाद प्रथम रात्रि को इनके नेत्र को देख करके जनक जी ने कहा देवी आज से, मैं वैसे तो आप सर्वांग सुंदरी, लेकिन आपकी आंखें बड़ी सुंदर लग रही। क्यों? क्योंकि आप केवल भगवान की भक्ति को देखती हैं, तो इसलिए आज से मैं आपका नाम सुनैना कर रहा हूं।
उनका वास्तविक नाम धन्य है। और तीसरी पुत्री हुई जिनका नाम था कलावती। उन्होंने देवी राधिका जी को प्रकट किया और उनको मोक्ष मिल गया। तो राधिका जी की मां का नाम क्या होगा? कलावती। तो भगवान कहते हैं वृषभानु, ये पूरी कथा दूसरे ग्रंथ में है, वृषभानु और देवी कलावती के संयोग से आपको प्रकट होना है। और याद रखिए, वह प्रेम सारा संसार जानेगा, क्योंकि वह प्रेम आत्मीय प्रेम होगा, लेकिन उसमें शरीर की प्रधानता नहीं रहेगी। शरीर आपसे हमसे नहीं मिलेगा, केवल आत्मा एक दूसरे से, हम लोग आध्यात्मिक जगत में एक दूसरे से हमेशा मिलते हुए रहेंगे। कुछ देर के बाद लक्ष्मी जी का चार प्रभु एक बात बताइए, अगर कोई मन से भी प्रेम करता हो और शरीर से भी प्रेम करना चाहे, जैसे मान लीजिए कि हम मन से भगवान श्री राम को बहुत मानते, अंतरात्मा से बहुत मानते हैं, हम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, हम भगवान श्री राम की सारी कथाओं को सुनते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और भगवान श्री राम की विग्रह मूर्ति हमारे सामने है, और उनका अगर पूजन नहीं करते, या दूसरे शब्दों में कहें, हमारे मन में ज्ञान बहुत सारा भरा हुआ है, धर्म बहुत सारा भरा हुआ है, परंतु हम चाहकर भी न किसी की सेवा करते हैं, न पूजा करते हैं, न व्रत करते हैं, न उपासना करते हैं, तो हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी? भाई हम वास्तव में मन से मानते हैं, ठीक है, मन में तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारे मन में अच्छा भी है और बुरा भी है, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरफ मुड़ रहे हैं? तो दोनों चीजें चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं तो चाहती हूँ कि आपका शरीर भी मुझे मिले, जिस रूप में आप हैं उस रूप से शरीर भी मुझे मिले। तो भगवान ने कहा, एक काम करिए, एक अंश से आप चले जाइए कौंडिन्यपुर, और वहां के राजा है भीष्मक, और उनकी पुत्री रुक्मणी के रूप में प्रकट हो जाइए। तो वास्तव में लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हुए, एक स्वरूप बना देवी राधा और दूसरी स्वरूप बनी देवी रुक्मणी। इसीलिए कई सारी जगहों पे जहां पे विठल की पूजा की जाती है, वहां पे देवी रुक्मणी की पूजा होती है। तो बिना राधिका के भागवत की कथा पूर्ण नहीं होती। तो हमने सोचा आते आते की रास्ते में थोड़ा सा राधिका जी का जिक्र हम भी कर देते हैं। कथा उस समय की है जब राधिका जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधिका को मिलने के लिए बुलाया, और राधिका जी को जो मिलने के लिए बुलाया है, तो अब राधिका जी कैसे निकले? भगवान श्री कृष्ण तो पुरुष हैं, बाल रूप है, जहां चाहे वहां चले जा सकते, कौन रोकने वाला है? लेकिन देवी राधिका जी है, उनको मर्यादा में रह के कार्य करना है, कैसे चलेंगी? तो घर पे कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूं। स्नान करने के लिए वस्त्र लिया, उसके बाद घड़े को लिया और लेकर के चली गई। अब जाना चाहिए यमुना जी में स्नान करने के लिए, तो बैठी है मधुबन में। सखियों ने कहा, भाई तुम्हें स्नान करने नहीं जाना? उन्होंने कहा, आप जाओ, मैं आती हूं। अब वो प्रतीक्षा कर रहे। इसीलिए अंत समय में गोपियों ने सबसे ज्यादा मधुबन को उड़ाना दिया। मधुबन में तुम कहत रहत हरि, विरह वियोग श्याम सुंदर के, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों नजरे मधुबन तुम कहत रहत
राधिका प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा, प्रतीक्षा जो कर रही है तो भगवान को जानबूझ के कुछ देरी से यार राधिका जी अनमनी से बैठी हुई है। आते भगवान ने पूछा कि देवी ज्यादा देर से बैठी है क्या? राधिका जी काफी समय से बैठी है, कहती है नहीं महाराज ज्यादा देर से नहीं बैठी। क्या बात है, उदास हो? नहीं महाराज कोई उदासी नहीं, कुछ न कुछ तो है। तो राधिका जी ने कहा है कि प्रभु अगर वास्तव में राधिका के स्वरूप को समझना है, राधिका के हृदय को समझना है, तो आपको राधिका बनना पड़ेगा। जब तक आप राधिका बनोगे नहीं तब तक आपको राधिका के मन का पीड़ा, उनकी टीस, वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। भगवान ने कहा भाई ऐसा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बना दो राधिका, मैं बन जाता हूं। तो राधिका देवी को एक विनोद सूझा। उन्होंने कहा ठीक है, लाओ आज मैं आपको राधिका बना देती हूं और मैं कृष्ण बन जाती हूं। तो भगवान ने क्या किया, अपने सारे वस्त्र उतारे और खूब सुंदर लहंगा और जो ऊपर का होता है उसको पहनाया राधिका ने। और राधिका जी भगवान के वस्त्र को, धोती को पहनती है, पीतांबर पहना, मोर मुकुट लगा लिया। भगवान कहते हैं देखो लो मैं बन गया राधा और तुम बन गए कृष्ण, यही तुम्हें बनाना था। राधिका कहती नहीं महाराज, ये तो केवल ऊपरी स्वांग है जो आपने बनाया हुआ है या हमने बनाया हुआ। अंतर मन के पीड़ा को समझना है ना, तो एक बार आपको राधा बनना पड़ेगा। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी हो। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया, एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया। राधा रो कहे, एक बार तो राधा बन के राधा बन के देखो मेरे सांवरिया। राधा रो कहे, एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया। राधा राधा क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, जो दर्द उठता है, जो आंखें रोती है, जो दर्द उठता है, एक बार तो आंसू को बहा दो देखो सांवरिया। राधा रो कहे, एक बार तो आंसू को बहा दो देखो सांवरिया। राधा
राधा बन के देखो मेरे जब कोई सुने गाना तेरे मन के टुकड़े, जब कोई जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे राधा रो रो कहे, एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे भारत राधा बन के देखो मेरे राधा भारत राधा क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, जरा तुम प्रेम करके देखो कान्हा, राधा रो रो कहे, बार तो तेरे भारत राधा बन के देखो मेरे सावैया, राधा रो रो कहे, भारत राधा भगवान कहते किया है, कभी किसी के लिए पनघट पे इंतजार किया है, भगवान ने कहा नहीं, क्या प्रेम किया, कभी किसी की इंतजार किए, सारा संसार आपका इंतजार करता है, आपने कभी किसी का इंतजार किया है? हे मोहन एक बार जरा इंतजार करके पनघट पे मधुवन में तेरा इंतजार करना, पनघट पे मधुवन में तेरा इंतजार करना, कहीं शाम तेरे खातिर घुट के ही मरना, कहीं शाम तेरे एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावैया, राधा रो रो कहे, एक बार किसी का इंतजार कर देखो बार तो राधा बन के देखो मेरे सावैया, राधा रो रो कहे, बार तो राधा बन के देखो मेरे सावैया, प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तब भगवान ने कहा देवी चाहती क्या?
भगवान ने कहा जो आपकी इच्छा हो बोल दो, अब मैं आपकी इच्छा से पूरी करूंगा। राधिका जी कहती एक बार आप मन से शरीर से राधा बनेंगे। और ऐसा संतों का भाव है कि भगवान अपने उसी भक्त की, देवी राधिका की इच्छा को पूरा करने के लिए मीरा के रूप में प्रकट हुए। ये संतों का भाव है। और कहा देवी अगर मेरे स्त्री बनने से आपको लगता है कि प्रेम की पूर्णता मिलती है तो मैं इसमें शरीर धारण करूंगा। और ये संतों का भाव है। भगवान मीरा के रूप में प्रकट हुए हैं और उसी प्रकार से तड़पे हैं जिस प्रकार से राधिका जी तड़पती है। कल की कथा में आपने सुना। अब यहां से राधिका जी साथ में हम आगे हैं। अक्रूर जी को कंस एक तरह से आदेश देता है कि महाराज आप जाओ और चाहे जिस प्रकार से हो सके नंद के उन बच्चों को लेकर के आओ। अक्रूर जी बड़े असमंजस में है, नींद नहीं आ रही है, करूं तो क्या करूं। जो कंस गोकुल में वृंदावन में अनेक प्रकार के षड्यंत्र करता रहता है, राक्षसों को भेजता रहता है, वो कंस जब मथुरा में बुलाएगा तो ऐसे ही छोड़ देगा। जाता हूं तब भी हानि, नहीं जाता हूं तब भी हानि। मेरे जगह पे अगर कोई दूसरा गया तो पता नहीं किस प्रकार से लेकर के आएगा, कौन जानता है। कम से कम मैं जाऊंगा तो मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है तो अपने हिसाब से समझाऊंगा। हो सकता है बच्चे आने के लिए तैयार ही ना हो, या हो सकता है दैव बड़ा प्रबल है वो बच्चे आ जाएं और जैसे मैं उनके बचपन से सुनता आया हूं परमात्मा का कुछ चमत्कार हो जाए और इस कंस के अत्याचार से सबको मुक्ति मिल जाए। तो मन में ऊहापोह की स्थिति लगी। ब्रह्म मुहूर्त में ही रथ को तैयार किया और चल पड़े। मथुरा से वृंदावन की दूरी इतनी नहीं है कि चलते चलते सुबह से शाम हो जाए। आप लोगों में से कोई बहुत सारे लोग गए होंगे मथुरा से वृंदावन। मथुरा से वृंदावन की दूरी उतनी अधिक नहीं है। अरे मान लीजिए 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लग जाए, है ना? और ऊपर से रथ से जा रहे हैं, कितना समय लगेगा। लेकिन मन में ऐसी अनिश्चय की स्थिति है कि ब्रह्म मुहूर्त में चले और गोधूलि के वेला में पहुंचते हैं। गोधूलि की वेला में पहुंचते हैं ये सोचते हुए कि चलो और कुछ होगा या न होगा, कम से कम श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन ही कर लूंगा। और जब गाय के पैर की धूली उड़ती है उसी को तो गोधूलि वेला कहते हैं। तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाय के संग लौटते हैं। उससे पहले एक तरफ कंस अक्रूर जी को भेजता है, उसके तुरंत बाद अरिष्टासुर को भेजता है जो वृषभ के रूप में, सांड के रूप में। वह आकर गायों को परेशान करना शुरू करता है। भगवान श्री कृष्ण उसका भी बंद करते हैं। फिर उसने केसव को भेजा जो घोड़े के रूप में हिरनाते हुए आता है। वह वृंदावन में त्रासदी मचा देता है। भगवान जब उसका वध करते हैं तब उनका नाम होता है केशव। किसी का वध किया तो नाम पड़ा केशव, और ये नाम इंद्र ने दिया। और उसी समय इंद्र ने यह वचन में दिया, ये कुछ बातें छुपी हुई है जो मैं बता देना जो समझता हूं। उसी समय इंद्र ने वचन में लिया
कि आज मुझे विश्वास हो गया कि आप कंस का वध अवश्य कर देंगे। तो जब कंस मारा जाए, आपका एक कार्य संपन्न हो जाएगा, तो मेरे अंश से हस्तिनापुर में एक पुत्र प्रकट होगा जो अर्जुन नाम से विख्यात होगा, और हमेशा उसको अपने साथ आपको रखना है। उसके प्रत्येक मुसीबत में आपको सहायता करनी है। वहीं पे वचन दिया है, और यही वचन देने का परिणाम है कि भगवान श्री कृष्ण जब से हस्तिनापुर गए और जब से पांडवों की इस बात का पता चला, और वो जीवन पर्यंत अर्जुन को अपने साथ रखे हुए। सायंकालीन हुआ, गोधूली की बेला में गायों के साथ श्री कृष्ण और बलराम आ गए। जो आए हैं तो देखा रथ आया हुआ है, कौन आया है, कौन आया है? तो लोगों ने बताया कि भाई एक महाराज जी हैं, लोग उनको अक्रूर जी कहते हैं। नंद जी ने कहा कि बेटे प्रणाम करो, ये तुम्हारे बड़े हैं। साष्टांग दंडवत किया है। पहले के जमाने में नगर से कोई जब चला जाता था ना, तो हम लोग सुनने के लिए जाते थे, भाई कैसा नगर होता है, कैसे मुंबई में सब लोग रहते हैं, हमको बताओ। तभी मुंबई को कहा बम्बई बोलते थे। अरे बम्बई से आए। अच्छा, कुछ भी यहाँ से कोई लेके जाता था, कोई सा भी मिठाई लेके, भले ही वो गांव के बगल से ही खरीद लेता हो, लेकिन हम लोग को सूचना मिल जाती, अच्छा बम्बई से, इसका मतलब ये कि बम्बैया मिठाई लेके आए। आज तक खोजते रह गया वो बम्बैया मिठाई है कहाँ, पता ही नहीं चलता। हाँ, कुछ भी लेके गए, बम्बैया मिठाई है, चलो ठीक है। तो नगर के बारे में एक उत्सुकता होती थी। जिंदगी में गाँव में रहे, देखा नहीं नगर कैसा है, क्या है, नहीं है। तो जैसे सुना अक्रूर जी नगर से आए, अरे बाप रे। तो जब सब लोग भोजन करने के बाद सोने के लिए जाना होता है, तो पूछते हैं नंद जी, महाराज आप कैसे आए? नगर में तो बड़ा व्यस्त जीवन होता है, कैसे आपने कृपा करी वो तो बताइए। अक्रूर जी ने कहा, भैया मेरे पास बताने का सामर्थ्य तो नहीं है, क्योंकि मैया बगल में खड़ी है। भैया बगल में खड़ी है और उनकी छठी इंद्री तेज हो गई है, कुछ न कुछ हमारे साथ होने वाला है। तो अक्रूर जी ने कहा, मैं बताऊंगा नहीं, यह निमंत्रण पत्र लेकर के आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको श्री कृष्ण और बलराम के साथ यज्ञ देखने के लिए महाराज कंस ने बुलवाया है। पत्र दिया और पत्र देने के बाद विश्राम करने चले गए। तो जैसे जैसे नंदराय जी पत्र पढ़ते हैं, उनके आंख से आंसू गिरते जा रहे हैं। अब बता किसी को कुछ नहीं रहे, और उनके आंसू गिरने से पत्र की लिखावट जो है, स्याही जो है वो धुल गई है। तो यशोदा जी को भी जब आश्चर्य हुआ कि बात क्या है, इतना आप निर्बल क्यों हो गए हैं, तो नंद जी ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से सिर्फ एक बात कही है, महाराज कंस ने हमारे दोनों पुत्रों के साथ, क्योंकि नंदराज जी बलराम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानते, हमारे दोनों पुत्रों के साथ हमें मथुरा बुलाया है कंस ने, और कहा लिखा है कि अगर प्रेम से आ जाओगे तो यह निमंत्रण है, अगर प्रेम से नहीं आओगे तो यह राज आज्ञा है, और राज आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद आपको दंड दिया जाएगा, आपके साथ साथ पूरे गांव को दंड दिया जाएगा। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना, इतना क्रोधित हुई है, जैसे मान लीजिए किसी गाय ने ताजा ताजा बछड़े को जन्म दिया हो, है ना, और वह दूध पिला रही हो, और आप उस बछड़े को ले जाकर के कहीं पे जबरदस्ती उसको जबरदस्ती लेके जाने लगो, तो क्या करेंगी? गाय पीछे पीछे चलेगी। लेकिन अगर उस गाय को यह महसूस हो जाए
कि जिस बछड़े को ये लेके जा रहे हैं उसको मार देंगे तो गाय क्या करेगी? वो इतना आक्रामक हो जाएगी जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। और आसान उदाहरण दे दो, आप सब माता हो, एकदम शांत बैठे हो, लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि हमारे पुत्र के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है या हमारे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, वहां आप शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये होता है माता पे। अब यहाँ पे मैया यशोदा ने ऐसी कड़वी बातें कही है ना, जिन्हें जीवन में कभी नहीं कहा, आज कह रही है पुत्र का वो है। जैसे माता लोग है ना, ऊपर से बड़ा चुप रहेंगी, लेकिन कहीं गलती से, अपने चाहे जितना डांट देंगी बच्चे को, जितना मार देंगे, लेकिन गलती से पति ने कुछ कह दिया तो बेटे का पक्ष लेके बैठ जाएंगी पति से, भैया आपको बोल रहे, मैं हूं ना बोलने के लिए, मैं संभालू। अब यहाँ पे मैया यशोदा ने नंदलाल जी को खूब खरी खोटी सुनी, उन्हीं को नहीं, अक्रू जी को भी। अरे एक बात बताइए, नगर वालों को कोई काम नहीं है, जब भी हमें चैन से देखते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, अपने परिवार में मगन हैं, तो चले आते हैं कुछ लेकर के हमें परेशान करने के लिए। नंद महाराज, आपकी बुद्धि कहां चली गई? अरे जो कंस वृंदावन गोकुल कहीं भी हमारे बच्चे को चैन से नहीं रहने देता, उनको मारने के लिए इतने सारे यत्न करता है, वो मथुरा में उनका अनिष्ट नहीं करेगा, ये कौन कह सकता है? इसमें लिखा है ना कि सबको दंड भोगना पड़ेगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरा सब कुछ छिन जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन मैं कभी भी अपने लाला को मथुरा नहीं जाने दूंगा। कुछ नहीं हो जाए, प्राण ही लेगा ना, ले ले, धन ही छीनेगा, छीन ले, घर जला देगा, जला दे, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं लाला को मथुरा नहीं जाने दूंगा। नंदलाल जी की बोलती बंद हो, बोले क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अब आप ही नैया पार लगाओ, अब हमारे बस का नहीं। इधर श्री कृष्ण और बलराम जी पैर दबा रहे हैं अक्रूर जी की, एक पैर को भगवान श्री कृष्ण दबा रहे हैं, दूसरे पैर को बलराम जी दबा रहे हैं। और जो दबा रहे होते हैं तो कहा कि आप तो हमारे चाचा जी हो गए, तो हमने नगर आज तक केवल सुना है, नगर में होता क्या है, उसमें आश्चर्य क्या है? अक्रूर जी ने कहा महाराज अब चलोगे तो खुद ही देख लेना, पता चल जाएगा नगर कैसा होता है। लेकिन अब आप देखने की बात छोड़ो, आपका कर्तव्य है, इसलिए आपको चलना है। भगवान सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि क्या कर्तव्य है? महाराज जिनके पास आप हो ना, उन्होंने केवल आपका पालन पोषण किया है, ये आपके वास्तविक माता पिता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का महाराज क्या बोल रहे हो, कहा सत्य बोल रहा हूं। आपकी माता तो वो है जिनके हाथ में हथकड़ी लगी है, पांव में बेड़ी लगी है, रोते रोते जिनके आंख के आंसू सूख चुके। आपको वास्तव में माता देवकी ने जन्म दिया है, आप देवकी और वसुदेव जी की पुत्र हो। वो माता तो सोचती है पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। बोला पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार।
उमड़ उमड़ मेरा चिमड़ा रोए, कहाँ है राज दुल्हा चांद मेरा लाल मेरा नंद बाबा के द्वार पंकज गोपी मैं जुड़ जाती नंद बाबा के घुमड़ घुमड़ मेरा चिमड़ा रोए, बहे दूध की धार लाल मेरो लाल मेरो लाल अब तक आपने बहुत बंसी बजा ली, बहुत बंसी बजाई, बहुत सारे लोगों को आनंदित किया। अब जरा उस माँ के विषय में भी सोच लो जो कारागार में बंद होकर के प्रतीक्षा कर रही है, कब आप आओगे और कब आप उनका उद्धार करोगे। यद्यपि उनके हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी एक बार कट चुकी थी, लेकिन जब से कंस को यह पता चला कि आप जीवित हो और आप वसुदेव और देवकी जी के पुत्र हो, तब से दोबारा फिर से उनके पांव में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी डलवा दी है और फिर से 7 फाटक के भीतर कारागार में बंद करवा दी। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप आओगे और कब उद्धार करोगे। तो प्रभु अब तो चलना पड़ेगा। बहुत बांसुरी बजा ली, बहुत प्रेम रचा लिया, बहुत संसार को प्रेम दे दिया, लेकिन अब आप बताओ कि संसार केवल प्रेम से नहीं चलता, संसार केवल बांसुरी से नहीं चलता, संसार में और भी कर्तव्य होते हैं। जीवन के 2 पक्ष है, एक पक्ष में प्रेम है, दूसरे पक्ष में युद्ध है। अच्छा मान लीजिए आप किसी से बड़ा प्रेम करते हो, प्रेम कर लिया और प्रेम करने के बाद विवाह करके घर पे लेके चले आए, तो अब प्रेम से काम चल जाएगा। तो रोटी चाहिए ना, चावल दाल रोटी सब्जी कपड़े लगते कुछ तो चाहिए, वैसे खाली प्रेम से काम तो चलने नहीं रहा, प्रेम तो एक मिनट में उड़ जाएगा। तो जीवन में दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है, मतलब प्रेम भी होना चाहिए और साथ में युद्ध भी होना चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तुम्हारा अब अधिकार करने का, कर्म करने का समय आपका आ गया और इसमें सहायता भी आपको ही करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं मैया यशोदा का स्वभाव, हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि हम जाएंगे और जाके मैया यशोदा के सामने कहेंगे कि भैया आप अपने पुत्र को दे दो, हम मथुरा लेके चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, मैं प्रयत्न करता हूं। अब सुबह हुई, मैया घर का कार्य कर रही है, उस दिन गाय चराने कोई नहीं जा रहा है। मुझे सोच रही आखिर ये सब गाय चराने क्यों चले जाते, जो चले जाते तो मैं निश्चिंत हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक रट पकड़ी है, मैया मोहे मथुरा जानो, केवल मुझे मथुरा जाना है। अच्छा एक बार पति को तो चुप करा दिया अपनी बात कह के, लेकिन बच्चे को कैसे चुप करा दिया? पति को आप चुप करा सकते हो, क्योंकि उनका नाम ही हंस और बैंड। बच्चे को कैसे चुप कराओ? बात को पाएगी। और मुझे लगता है ठीक भी है, ठीक इसलिए है ये विशेष करके उन स्त्रियों के लिए है जो सोचती है कि एक बार डांट दूंगी पति महाराज चुप हो जाएंगे। भगवान का चलो को तुम्हारी व्यवस्था में करता हूं, उस लड़के को खड़ा कर दिया।
जिस बात के लिए आप पति को चुप कर देते हो बेटा वही जिंदगी के खड़ा हो जाता है। आपको झक मार के उसकी बात माननी ही पड़ती है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि राजहट, बालहट और स्त्री हट ये तीनों एक बराबर है। उसमें जीतता अंत में बालहट ही है। स्त्री हट भी चुप हो जाएगा, राजहट भी चुप, लेकिन बालहट कभी खत्म नहीं। भगवान कह रहे मुझे जाना है, चाहे जैसे करके, मुझे नगर जाना है। अरे देख के चल आऊंगा। भैया कहती है बाबा एक बार जो गए तो काहे को वापस आओगे। बहुत ज्यादा हुआ तो भैया रोने लगी, रोई जा रही। भगवान समझ गए कि मैया को मोह ने चारों तरफ से घेर लिया है, और अगर जीवन में केवल मोह ही रहा तो फिर हम अपने कर्तव्य को नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने जोर से प्रहार किया। अब ना चरैबो तोरी गैया, अब ना चरैबो तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है। अब ना चरैबो तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है। जाना है, जाना है, जाना है, जानो है, जानो है, जानो है। मैया यशोदा मैया हमें मथुरा जानो है। समझ में आ गया तुझ नहीं जाने दे रही है। तुझे एक मुफ्त का काम करने वाला मिल गया है। तू चाहती है गाय को चराता रहूं जीवन भर, मैं नगर में न जाऊं, इसलिए हो गई। मैया बेटे कहती है मेरे लाल, मैं कब चाहती हूँ तो गाय चराने के लिए जाए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि तू गाय चराने के लिए जाए। तो मेरे सारे कार्य छोड़ दे, चाहे कार्य हो न हो, गाय चरे या न चरे, जीवन भर मैं अपने दरवाजे पे खूंटे से बांध के गाय को खिला लूंगी। लेकिन तू मैंने कब कहा तू गाय चराने के लिए जा, तूने खुद चीज पकड़ी। भगवान ने कहा माँ को जितना समझा रहा उतना ही और दुखी हो रही और बन रही। यह ले अपनी लखटी कमरिया, यह ले अपनी लखटी कमरिया, लखटी कमरिया हो लखटी कमरिया, यह ले अपनी लखटी कमरिया, बहुत ही नाच में जाए हमें मथुरा जाना है। बहुत ही नाच हमें जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अब ना चरैबो तोरी गैया, सुनो यशोदा मैया हमें मथुरा जाना है।
भगवान की आगे सामान्य जीव की कभी नहीं चली, तो अब क्या चले। मैया ने हार मान ली। भगवान ने इतना जिद किया कि अंत में मैया ने हार मान ली। नंद बाबा कहते हैं कि देवी चिंता मत करो, मैं लेके जाऊंगा लाला को, मैं खुद लेके जाऊंगा। अगर इसके ऊपर कोई संकट पड़ता है तो वो संकट मैं सह लूंगा। जैसे सही सलामत लेके जा रहा हूं ना, वैसे सही सलामत लेके आऊंगा, चिंता मत करो। मैया जैसे तैसे भेजने के लिए तैयार होती है। अब मैया की वह दशा है जैसे मान लीजिए कोई मां, उनकी लड़की के गौने का दिन रख दिया गया, सुबह विदाई करनी है। सुबह विदाई करनी है तो रोए जा रही है मां, एक तरफ रोती है और दूसरी तरफ से लड़की की जरूरत का सामान भी रखती है। हम तभी जब सब कुछ रख दिया ना, तो भगवान के भोजन के लिए कुछ रख। नंदबाबा से कहते हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की, हो तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रही हो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। मैं हूं कौन? मैं तो दासी हूं। जैसे दासी किसी के बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो जानती है कि मेरा इनके को अधिकार वही मैं दासी हूं। मेरा बहन देवकी से क्या मुकाबला है, उन्होंने जन्म दिया है, तो वास्तु की मां तो वो है ना, मैं तो दासी हूं। फिर भी एक संदेश दे देना नंद जी, संदेशो देवकी सो कहियो, तुम तो टेव जानती हो, तो मोहि कहे न आवे, प्रातः काल उठते मेरे लाल को, माखन मिश्री भावे, संदेशो देवकी सो कहियो। ये जो बच्चा है ना, ऐसे आप मां हो, आप जानती हो, सब जानती हो, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं कह देती हूँ। ये जो मेरा बच्चा है, ये केवल माखन मिश्री खाता है, दुनिया भर की भोग, दुनिया भर की चीजों को नहीं छूता है। बड़ी हिम्मत से भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को रोका हुआ है। और जैसे ही माँ ने कहा, ये प्रातः काल उठते ही मेरे लाल को माखन मिश्री भावे, पपक के रूप में एक तरफ मैया यशोदा रो रही है, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, दूसरे बलराम जी रो रहे हैं। जितने लोग हैं सबके सब रोते चले जा रहे हैं। और यहीं से अक्रूर जी के मन में मोह उत्पन्न होता है कि जो परम ब्रह्म है वह इस प्रकार से गले लग करके रो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पे रो रहे हैं। जिनके मन में इतनी ममता है, क्या वो ब्रह्म हो सकते हैं?
उधर गोपियों ने सुना कि हमारे कृष्ण चले जा रहे हैं, कृष्ण चले जा रहे हैं, कृष्ण चले जा रहे हैं। गोपियां आई और आकर के रथ के आगे लौट गई। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज अब मैं करूं तो क्या करूं, अब इनके सामने तो इनके ऊपर तुरंत लेके जा रही है। गोपियां कहती हैं, हे अक्रूर जी महाराज, हमें तो उस व्यक्ति पे तरस आता है जिसने आपका नाम अक्रूर रखा। आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए। अक्रूर मतलब होता है जिसका हृदय कोमल हो, जिसमें क्रूरता न हो। जो हमसे हमारे कृष्ण को छीन के लेके चला जा रहा है, हम उसे अक्रूर माने तो कैसे माने। जैसे आकाश में चंद्र के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चांदनी की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही ब्रज में ब्रजनाथ के बिना ब्रज की कल्पना नहीं की जा सकती। आप जो लेके चले जा रहे हो जानते हो उसके बाद हम भी नहीं जिएंगे, हम भी मर जाएंगे, तो बाद में मरने से अच्छा है कि हमारे ऊपर ही रथ लेकर के तुम चले जाओ। कम से कम इसी बहाने हमारे शरीर तो छोड़ देंगे। अक्रूर जी ने कहा, भगवान की रथ देखा, कहा प्रभु आप ही संभालो, ये तो हमारा समझ में आता नहीं, हम करें क्या, यहाँ ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं। भगवान रथ से उतर गए। जब रथ से उतरे तो सारी गोपियां खड़ी हो गई, खड़े होते किनारे हो गए। उनको लगा कि भगवान साहब मिल जाएंगे। भगवान ने कहा, देवियों पहले यह बताओ आप मुझे रोक क्यों रही हो, क्या कारण है। गोपियां कहते हैं, महाराज हम ये तो जानते हैं कि आप निर्मोही हो, लेकिन इतने बड़े निर्मोही हो ये हमने आज पहली बार जाना। आपके प्रेम में हमने अपना कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ आपके ऊपर अर्पण कर दिया। तन मन धन समय सब कुछ अर्पण कर दिया, और फिर भी कहते हो कि आप क्यों रोक रही हो। आपको नहीं लगता कि हम आपसे प्रेम करती हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि आप मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन जानते हो प्रेम की परिभाषा क्या है। अगर आप प्रेम करते हो ना तो बिना मोल बिक जाओ। प्रेम कभी भी बंधन का नाम नहीं होता, प्रेम स्वार्थी नहीं होता। अगर आप किसी के अधिकार को, किसी के कर्तव्य में आपका प्रेम बाधा बन रहा है तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं होता। आप चाहती क्या हो, काम चाहती हैं जिससे आपको सुख मिले, वही कार्य हम करें। भगवान ने कहा, तो मेरा सुख इसमें है कि मुझे मथुरा जाने दो। गोपियों ने कहा, अच्छा महाराज कहीं न कहीं आपने साबित कर दिया कि आपके आगे फिर किसी की नहीं चलती, तो ये तो बताते जाओ कब आओगे। भगवान ने कहा, आऊंगा। ये नहीं कहा कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, कहा आऊंगा। अब जो इतना गोपियों के साथ हिलमिल के भगवान बात कर रहे हैं, जैसे वो रो रही हैं वैसे भगवान रो रहे हैं, और अक्रूर जी के मन में कहीं न कहीं मोह उत्पन्न हो गया कि अब तो जो मैं सोच रहा था वो एकदम पक्का है, ये परम ब्रह्म तो नहीं है। चले जैसे तैसे करके गोपियों किनारे किया, और भगवान ने कहा अक्रूर से, महाराज व्रत लेके आगे चलिए, अब की बार जो रोका तो फिर दिक्कत हो जाए। चले तो आगे एक तिराहा पड़ता है। तिराहा समझते हैं ना, 3 रास्ते आके मिले, एक सीधा रास्ता है और एक वहीं से एक पगडंडी गई, उधर बहुत कम ही लोग जाते। भगवान ने कहा, महाराज थोड़ी देर यहाँ रुक लीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज इनकी भी बड़ी विचित्र गति है।
सामने से लोग रथ के आगे लेटे हुए हैं तो उतर के हाथ पकड़ के किनारे कर दिया, और यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा तो बोले मिल के आता हूं। अब कौन मिलेगा, कहां जाएंगे? कहा थोड़ी देर रुक जाएंगे, अब चले। अपने रथ से उतर के सबको बिठा दिया, गुरु जी बैठे, बलराम जी बैठे, सब बैठे हैं, वो उतर गए। पगडंडी से जा रहे, जाते 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 एक बट वृक्ष होता है, और बट वृक्ष के नीचे राधिका जी बैठे हुए। तो इसलिए भी कर रहा हूं कथा भागवत की। राधिका जी बैठी हुई है और ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। तोता कहता है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान आ रहे हैं तो राधिका जी सर को नीचे किए हुए हैं, आंसू से पूरा जमीन वहां का गीला हो गया। राधिका जी कहती है कि रे तोता, जो मैं तुम्हें पकड़ पाऊं तोरे पंख तोड़ मरोड़ डालोगी। अगर तुम्हें जोड़ा नाम जपना तो कुंवरी कृष्ण कहोगे, राधा कृष्ण की कहे। अगर अलग से प्रेम होता तो ऐसे चले जाते। अच्छा गोपियां, कुछ कथाओं में आता है गोपियां जा रही है रुकने के लिए, तो गोपियों ने कहा राधिका जी से कि भाई राधा हमको छोड़ के जा रहे हैं, आप नहीं चलोगी? राधिका जी ने कहा तुमको अगर लगता है कि भगवान कृष्ण तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं तो तुम जाओ, तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उनको प्रेम होगा तो वो स्वयं आएंगे। और आज भगवान कृष्ण वहां पे पहुंचे। तो राधिका जी कहती है कि ये तोता अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हारे पंख को तोड़ मरोड़ डालो, नोच डालोगी। अरे तुम्हें जोड़ा नाम जपना है, तू नगरी कृष्ण कहे, कुबरी कृष्ण कहे, कुछ भी कहे, मेरा नाम क्यों जोड़ रहे साहब? उनको मुझसे प्रेम होता पैसे छोड़ के जाते। इतना शब्द खत्म हुआ और तब तक भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा देवी क्या हुआ, रो रही है? राधिका जी कहती है ना। भगवान ने कहा नहीं आप रो रही हो। अच्छा आंख में ऐसे आंसू भरे हुए ना कि अपनी दृष्टि ऊपर नहीं उठा रही है, सामने से देख के बात कर, नीचे बात कर रही है। तो भगवान ने नीचे देखा कि पूरा वो जो जमीन है वो गीला हुआ पड़ा, इतनी आंसू। भगवान कहते हैं कि देवी ये बताओ आप रो क्यों रही हो, इसका कारण क्या है? राधिका जी कहती है महाराज हमने पहले ही कहा था कि आप मेरे प्रेम को समझ नहीं पाओगे। भगवान ने कहा लेकिन याद करिए जब आप चलने लगी बैकुंठ से तो हमने पहले ही कहा था कि जो प्रेम अंतर आत्मा से होती है उसमें शारीरिक मिलन की प्रधानता नहीं होती। जब शरीर साथ में रहता है, आप किसी से बहुत प्रेम करो ना और उसके बाद विवाह कर लो, ठीक है, विवाह कर लिया ना, विवाह करने के बाद वो प्रेम बन के उड़ जाता है। यही कारण है कि जो आजकल के माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जो विवाह हो रहे हैं ना, पहले तो बड़ा अच्छा लगता है और बाद में जैसे साबुन सरफ तेल दुनिया भर का लगने लगा, उसके बाद वो प्रेम कपूर की तरह उड़ जाता है, गायब। और जब माता पिता के मर्जी से विवाह करते हैं तो फिर वहां पर चूंकि माता पिता, आजकल तो बड़ा हंसी आता है कभी कभी, प्रसंग तो नहीं कह देता हूं, आजकल लड़का लड़की देखने का जो चलन निकल गया है, बताइए, यानी हमें भी विश्वास है कि हमारे बच्चों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। इससे बड़ी विडंबना तो कुछ हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। और जिन बच्चों को अपने माता पिता के बात पे विश्वास न हो, उनके पसंद पे विश्वास न हो, चाहे आप उनको कुबेर के खजाने पे बिठा दो, जीवन में कभी भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिनका विवाह ही नहीं हुआ उनको बोलते हैं जाओ भाई तुमको जीवन बिताना है, तुम एक दूसरे को देख लो। बताओ
मतलब जिसने 5वीं पास नहीं की उसको ग्रेजुएशन की कॉपी काट लेके लिए। आपका विवाह हुआ है, आपने गृहस्थ जीवन को देखा है, तो आपको पता है कि किस प्रकार से होना चाहिए। आपकी मर्जी मायने नहीं रखती। और जिसका विवाह ही नहीं होता हुआ है उसको पता ही नहीं कि गृहस्थ जीवन होता कैसे है, उसको बोलते हो जाके लड़की पसंद करके आओ, लड़की को बोलते हो जाकर लड़का पसंद करके आओ, क्या पसंद करेंगे? इसी कारण से वो प्रेम तो देखेंगे क्या, हाँ भाई बड़ी गोरी चिट्टी सी है, हाँ बड़ी स्मार्ट है ये। बाद में विवाह के बाद सारा स्मार्ट गायब हो जाता है। पता चला कि कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो अन्न नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा वो नहीं। तो कहा भगवान ने कि भाई देख लो, अगर आप किसी को मन से प्रेम करते हो तो पहले इस बात के लिए मजबूत मन को बना लो कि चाहे आपको नमक रोटी खा के रहना है तब भी रहोगे, एक साड़ी पहनना है तब भी रहोगे, 10 साड़ी मिला तब भी रह जाओगे, तब तो आपका प्रेम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देवी मैंने पहले कहा और आपने स्वीकार किया था कि शरीर नहीं मिलेगा, तो याद रखो भौतिक धरातल पर हमारा आपका नित्य निरंतर संयोग होता रहेगा। अब मुझे जाने दो। तो देवी राधिका जी ने कहा ठीक है, अब जा रहे हो, एक काम करो, कुछ निशानी दे दो। तो भगवान ने अपनी बंसी निकाली और निकाल करके उनको दे दिया। कल्पांतर कथा है। उसके बाद से फिर बंसी एक एकदम अंत समय में जब धराधाम को छोड़ के जाना है तभी आई है, नहीं तो उसके बाद बंसी उनके हाथ में नहीं आई। भगवान वहां से आए और जब आए और आने के बाद भरे गले से कहा अग्रज जी महाराज अब चलिए। तो ये मोह में पूरे डूबे हुए, अच्छा डूबे हुए हैं। तो मध्याह्न काल समय हो गया, कहा कि अब एक काम करता हूं, मैं यमुना जी में स्नान कर लेता हूं। अब यमुना जी में जो स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद जो स्थिति होती है, अब जैसे जल के अंदर डुबकी लगाई तो वहां देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जैसे रथ पे बैठे हुए वैसे जल के अंदर बैठे हुए। जब बाहर उठते हैं तो देखा कि रथ पे बैठे हुए भगवान कृष्ण बलराम। फिर नीचे आए तो देखा बलराम जी शेषनाग बने हुए हैं और शेष सैया पर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि के रूप में विराजमान है। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ अमोघ वांछितम् स्वतेजसाने तनिवृत माया गुणं प्रवाहं भगवन्तमिमाहि त्वम् ऐश्वरं स्वम् आश्रमात्य माया विनिर्मितं शेष विशेष कल्पम् क्रीडार्थमर्थात् मनोस विग्रहं न तो अस्मि धूयं यद वृष्णिनः। अब जाके इनको ज्ञान, भगवान ने कहा ये आप बार बार अंदर बाहर क्यों कर रहे हो? आप अपने स्वरूप का ध्यान करो, आपके अंतर मन में जो बैठा उसका ध्यान करो। और जैसे अंतर स्वरूप का ध्यान किया वैसे ही समझ में आ गया कि कौन बैठे, उसने बात स्तुति करी है। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा चलिए महाराज लेट हो रहा है। और अंत में भगवान मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंचने के बाद कंस का वध किया। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समय अभाव के कारण कथा को यहीं पे भगवान की कथा तो अनंत है और उनकी कथा को जितना बोलिए जितना कहिए उतना कम है। मैं क्या हूं कि मैं जो बोल पाऊंगा, मैं क्या हूं जो कह पाऊंगा। भगवान की कृपा रही, जितना मेरे पास इस समय सत्र में था मैंने परोस दिया। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे। प्रेम से राधा रानी सरकार की। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे।
राधे 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 बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे राधे मुख में राधे श्याम है तो डरने का क्या काम है मुख में राधे राधे बोलता मिल जाएंगे राधे राधे बोलता मिल जाएंगे राधे है जग जीवन का आधार राधे राम है श्याम सुखों का राधे राधे राम है श्याम सुखों का क्यों ना रटी क्यों कट कटी संकट कटी दुविधा हटी बस नाम रटी हो सुखदाई है नाम है तो डरने का क्या काम है राधे 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 बोलता मिल जाएंगे राधे राधे अब तो राधे राधे बीत जाए जीवन मनवा अब तो मेरी मान को मेरी अनुदान को हर ध्यान को हर ये जीवन एक संग्राम है तो डरने का क्या काम है राधे 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 बोलता मिल जाएंगे मिल जाएंगे राधे 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 हर दम कर दूंगा रात बिहारी दौड़े आवेंगे राधे राधे हर दम कर दूंगा रात बिहारी दौड़े आवेंगे राधे राधे हर दम कर दूंगा रात बिहारी दौड़े आवेंगे राधे राधे गुण गाओगे सुख पाओगे गुण जाम आएंगे मिल जाएंगे बातों सुनो पैगाम है तो डरने का क्या काम है राधे 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 मोचा मिल जाएंगे राधे राधे मोचा मिल जाएंगे मुख में राधे श्याम है तो डरने का क्या काम है
प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय।